नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है मेरे एक छोटी सी प्रयास यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, प्रीवियस क्वेश्चन में आप सबके सुस्वागत वेलकम है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलरेडी जो बच्चे सब्सक्राइबर हैं वो बच्चे शेयर करिए और नए हैं जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। आइए बाबू शुरू करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। कहाँ थे यार? टारगेट वाला माइक से पढ़ा देना। लिखिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 रुपये की धनराशि 15,625 रुपया। अच्छा, यहाँ पे तने से छोड़ दिए यार। एक अर्धवार्षिक मिलाएगा तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8,000 रुपये की राशि, यहीं पे थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। 8,000 रुपये की राशि एक वर्ष 6 महीना में 15,625 रुपया हो जाएगी। होता है या हो रहा है, मतलब अमाउंट। हेलो, देखिए बाबू, क्वेश्चन बोला है ना। देखिए अर्धवार्षिक की बात करेगा ना, ध्यान दीजिए बाबू बोर्ड पे। अर्धवार्षिक तो अर्धवार्षिक में होता काचिए बाबू, तो रेट आधा होता है। रेट आधा तो रेट को 2 से भागा दिया जाता है। और बाबू टाइम होता है काचिए। अर्धवार्षिक बोले, अच्छा एक चीज़ और है, अर्धवार्षिक बोले या कहीं छमाही बोलेगा, छमाही। तो अर्धवार्षिक बोले, छमाही बोले तो एक वर्ष में बता सकते हैं कितना महीना होता है, तो 12 माह होता है। अर्धवार्षिक बोल रहा है तो अर्धवार्षिक मतलब होता है ना कि 6 महीना बराबर 1 साल। तो आप खुद से समझिए कि एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना, तो 6 महीना बराबर 1 साल। 6 महीना बराबर 1 साल बाबू, तो यहाँ भी 1 वर्ष हो जाएगा, यहाँ भी 1 वर्ष हो जाएगा। तो आपका किए तो समय को 2 को टुकड़ा में बांट कर दिए। तो यही याद रखिएगा डायरेक्ट से कि रेट को 2 से भागा करेंगे और टाइम को बाबू कितना से गुना करेंगे, 2 से। यानी जब भी देले रहेगा आपको भैया रेट, तो उसको 2 से भाग कर देना और टाइम को 2 से कोची करना है, गुना करना है। अर्धवार्षिक बोले या छमाही बोलेगा तब। तो क्वेश्चन बोला है आपको ना कि 1 वर्ष 6 महीना, तो 1 वर्ष 6 माह में कोई धनराशि 8,000 रुपये लगाते हैं और कितना रुपया हो जाता है बाबू, तो 15,625 रुपये। तो मूलधन तक कोची बाबू, ये अमाउंट होता है, हो जाएगा या हो रहा है, मतलब काची होता है तो अमाउंट होता है। अब देखिए काची, आपको पता है कि 6 महीना बराबर 1 साल, तो 1 वर्ष है तो एक कई गो टुकड़ा कर सकते हैं, 6 का 2 गो, एक मतलब 3 साल हो जाएगा। और नहीं तो बहुत ऐसे 6 वर्ष को वर्ष में रह दीजिए और 6 महीना को वर्ष में लाने के लिए कितना से भागा, 12 से। तो 6 कम 6, 6 दूनी के 12, तो यहाँ से गुना करें 2, ये कितना 3, तो 3 बटा में कितना बाबू, 2। तो 3 बटा में 2, अब बोले थे समय को 2 से गुना के लिए, तो 2 से 2 बर्बाद करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा का। अब ध्यान से देखिए तो पता चल रहा है ये 8,000 किसका वर्ग अथी है, 20 का क्यों है। तो सबसे पहले इसके रूट में डाल दीजिए, तो कितना साल बाबू, तो 3 साल। 3 साल तो 20 का क्यों है, कितना का क्यों बता सकते हैं कोई, तो 25 का है ना, तो 25 का क्यों। तो बाबू कोई धन 20 से 25 हो गया तो कितना ब्याज मिला बता सकते, 5। तो 5 ब्याज मिला कितना से, तो 20 से। तो 100 पर बाबू कितना मिलेगा, तो काटेंगे तो कटेगा 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 5, तो 50 कितना, तो 25, तो 25%। लेकिन बाबू अर्धवार्षिक है तो 6 महीना का 25%, तो 6 1 साल के कितना हो जाएगा, 50 ना। तेनी बाबू एक बार गुना कर दे 2 से, तो 50, 25 दूनी कितना, 50%।
2 या 3 दिन क्लास छोड़ना पर लग रहा है दिक्कत नहीं है। सर ये बुरा तो ना मानेगा ना हाथ बाय को पढ़े के मन नहीं एरा भी मारेंगे ठीक हो जाएगा। 1 घंटा पढ़ो। परसेंट कर रहे हैं भातवा कोई लिख देता मिले कि ना कोई पढ़ाई की नियत नहीं करता है हम पढ़ाए थे लाइक अब खाली कमेंट में लिखेगा कि कोई नियत कर रहा है आदि पे कि बंद कर दीजिए ना मैथ की क्लास, 4 दिन से छुट्टी दी है तक। हम लोग यूट्यूब तो बंद कर दीजिए, उधर बंद कर हटाइए यहाँ से। काला कितना दे रहा है खर्चा पानी ये पढ़ना उसका हो गया बाबू यहाँ तक। आगे बढ़िए। अरे उसको बंद करो। लिखिए, बोले बाबू आगे लिखिए। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। यानी ये भी भर रहा है तो भी भर रहा है। 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल सी इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पुनः खाली टंकी का 1/4 हिस्सा पुनः खाली टंकी का 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 कितना 4 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। 1/4 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। पहले हर क्वेश्चन पे 1 मिनट कोशिश करिए। ऑप्शन में है 16 है, 8 है, 32 है, 24 है। आइए बाबू देखिए, नल टंकी में एक बात याद रखिएगा, भरने वाला पाइप रहेगा उसको प्लस से डिनोट करिएगा और खाली करने वालों को माइनस से। तो बाबू 2 पाइप है, पहले ए और बी मान दीजिए, चाहे 1 2 मान दीजिए। ए 4 घंटा में भर रहा है बाबू और बी 32 घंटा में भर रहा है। लेकिन सी बाबू काची कर रहा है खाली, तो सी खाली कर रहा है कितना घंटा में, तो 4 घंटा में। तो एलसीएम लेंगे तो कन्फर्म 32 से आएगा। अच्छा, अब इसका भागा देंगे बाबू तो 4 से, तो 4 8 32, 32 से कम 32। तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, तो 4 से भागा देंगे तो फिर 4 8 कितना 32। तो बाबू तीनों को एक साथ खोला ए बी लेकिन माइनस सी, तो 8 हुए कितना 9 भरा, लेकिन 8 खाली किया तो भरेगा कितना 1। तो 1 के कैपेसिटी से बाबू 32 लीटर पानी भरे में कितना लगेगा इतना, यानी 32 घंटा लगता। लेकिन बोला कि 1/4 चाहिए, हमको पूरा नहीं भरना है, जितना भी टंकी उसका 1/4 मतलब 1/4 कितना 4। तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो कितना बार में 8, अब 8 एकम 8 यानी 8 घंटा लगे। बोलिए वाह, लिखिए। तो बोले 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 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 शुरुआत में 55 दर्ज किया गया। शुरुआत में 55 दर्ज किया गया दर्ज किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया था। तो सही औसत स्कोर
तो सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो सही औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला था अभी क्वेश्चन में कि दशमलव के 2 अंक तक चेक करें, लेकिन वो चीज़ छोड़ दिए थे आपको। चलिए बनाया जाए। ऑप्शन है 52.43 है, 32.43 है, 42.08 है, फिर है 54.31। देखिए बाबू, कह रहा है ना कि 7 गो खिलाड़ी है, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर यानी बाबू एवरेज कितना दिले है, तो 53 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खिलाड़ी गलती किया, काची है कि उसको देना था बाबू 35, यानी सही टाइप करता तो 35, लेकिन गलती से क्या कर दिया बाबू, तो 53। बस समझे, तो सही गलती से न किया 53। तो इस देखिएगा, सही वाली से वैल्यू अगर इस वाली वैल्यू कम रहेगा तो घटा दीजिएगा, और ज़्यादा रहेगा तो कुछ करेंगे, जोड़ेंगे। तो बाबू कितना ज़्यादा है देखिएगा, तो घटाएंगे तो इधर 2 18 नहीं, एक हाथ से लेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना, 8। अब इस विचार यानी 18 ज़्यादा है कितने पर, तो केक कटेगा तो सब में बांटेगा, यानी कितना खिलाड़ी पे, 7 खिलाड़ी पर। तो 7 से भागा देंगे बाबू, तो 7 दूनी के 14, बोलिए हाँ ये ना, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, माइनस करना होगा भाई, ताकि ज़्यादा गलती वाला कर दिया है। 2.57 2 ही अंक तक चेक करना है, आगे जाते रहेगा। तो इसमें से इतना क्या करिए बाबू, तो घटा दीजिए। तो 2.57 में से घटाइए तो कितना घटाएंगे, तो एवरेज 55 था, ओ सॉरी, तो 55 में से घटाइए बाबू, तो लगभग 3 घटाइए ना, तो 3 घटाते तो कितना आता, 52 आता ना, तो 52 पॉइंट कितना, 43। लगभग मैं ये बोला था 2 अंक तक, गलती लिखा दिए, 52.43। आगे बढ़ जाइएगा। सारंग ने HDFC में, HDFC एक बैंक होता है, सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर, HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर से या दर पर कुछ धनराशि निवेश किया, फुल स्टॉप, कुछ धनराशि निवेश किया, यहाँ तक सही बाबू, निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 150। टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे, आज भर खाली टेंशन दिक्कत होगी, जो भी होगा। अरे आ गया अभी तो उठ के, देखिए बाबू, मोटा मोटी क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि सारंग ने HDFC बैंक में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया, 2 वर्ष बाद उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, तो 153 रुपया मिलता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहला तरीका पा रहे हैं, कुछ भी नहीं तो बाबू टाइम आपको पता है का, तो 2 वर्ष, रेट पता है का, तो 4%, तो 4% का फ्रैक्शन निकालिए, तो 4 और परसेंटेज है तो बटे में कुछ 100, तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 25 बार, मैंने 1 बटा कितना, 25। तो क्या होता है ना, नीचे वाला मूलधन, तो मूलधन मेरा कितना, तो 25, एक ब्याज मिल गया तो कितना हो गया,
26। तो 2 बार करिए क्या कि समय 2 साल है, तो 25 से बाबू कितना 26। अब गुना करिए 25 25 600 कितना 25, और 26 का 100 कितना 676, 676 सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर वाला मूलधन होता है, ये वाली अमाउंट होता है, और दोनों के अंतर क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर करेंगे बाबू तो कितना आएगा 51। अब किताब का कि नहीं मेरे पास CI है, किताब खुद बोला है कि मेरे पास CI कितना है, तो 153 रुपया। हम कहेंगे कितना बाबू, तो 51। मूलधन पूछा है तो 600 कितना से गुना करते हैं इससे, पहले हम मूलधन निकाल रहे हैं, उसके बाद साधारण ब्याज पाएंगे। तो मूलधन अब कटेगा बाबू, तो देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 बार में कट जाएगा, बोलिए। तो गुना करेंगे तो 36 18 और 25 3 75, यानी 1800 कितना, तो 1875 रुपया। अगर मूलधन पूछा होता तो 1875 रुपया होता, लेकिन हमसे पूछा क्या पता है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला बैठा सकते हैं, P गुने R गुने T बटा में कोची 100। तो बैठाइए मूलधन बाबू कितना है, तो 18,075 रुपया। टाइम कितना है 2 साल, और रेट कितना है बाबू 4% है, तो बटे में कोची तो 100। अब काटिए, ये 4 से काट सकते हैं 25 बार में, 25 से 1 कट जाएगा, तो 25 से कट जाएगा कितना बार में, 18 चौके 72, 72 यानी 75 बार में 1 कट जाएगा बाबू। तो 75 दूनी के 150। तो साधारण ब्याज मेरा कितना होगा बाबू 150। एक तरीका ये है, इसको छाप लीजिए, बाकी सेकंड तरीका पा रहे हैं। पहले हम कहा किए कि मूलधन निकाल लिए, तो मूलधन आ गया 1875 रुपया, और साधारण ब्याज के फार्मूला पर निकाल दिए P गुने R गुने T बटा में 100। दूसरा तरीका आ रहा है, शॉर्ट में लगेगा, अगर समझ गए तो शॉर्ट बहुत ही आसान पड़ेगा। बता रहे हैं, 1 सेकेंड हो गया जी रवि। देखिए बाबू, शॉर्ट वाला तरीका में आपको कुछ करना नहीं है, आपको 2 काम करना है। टाइम देखिए कितना साल है, तो 2 साल, और रेट देखिए कितना % है, तो 4%। इसका फ्रैक्शन निकाले 1 बटा कितना 5 का, इसे फ्रैक्शन निकालना हो सकता है कि 10% दे दे, तो आप कुछ ना लिखिए 10 लिखिए, और परसेंटेज होकर लिए बटे में 100 जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कटा, तो ऊपर 1 नीचे कितना 10, इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन 1 बटा 10 होता है। अब क्या करना है कि नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज रहे या साधारण ब्याज, मूलधन होता है या मूल वैल्यू होता है, तो मूल वैल्यू मेरा कितना 25। तो एक पावर कर दीजिए बाबू कितना 2, 25 के पावर 2 की है। अब समझिए कि बाबू की 25 गुने 25 लिख सकते हैं, या 25 का 100 लिख सकते हैं, बोलिए। तो हम मान लीजिए कि मूलधन मेरा इतना है। अब इसी का लीजिए 2 गो डंडा तिरिए, पहला दूसरा, 2 काहे तिरे कि समय 2 साल, तो यहाँ 1 बटा 25 लगाना है, यहाँ 1 बटा कितना लगाना है 25। तो रियल में ऐसे लिखल था कि 25 गुने 25 का 1 बटा बाबू 25, तो कोई एगो 25 कट जाएगा, तो 25 से कम 25 करेंगे तो कितना होगा बाबू 25 से, बोलिए। अच्छा, फिर यहाँ बाबू एगो कोई 25 कट जाएगा, तो ये कितना 25, अभी रुक जाएगा। साधारण मूलधन पर लिया गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है, तो 25, ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, लेकिन ब्याज पे ब्याज लेंगे तब कुछ कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप खुद बताइए ना कि मूलधन पे भी ब्याज लिया है, ये भी ब्याज लिया है, तो अब तो कोई ब्याज इस पर लेगा नहीं, तो कौन लेगा, तो इस वाली पर कोई ब्याज ले सकता है क्या, बता सकते हैं। तो खुद व्यक्ति खुद पे ब्याज लेगा नहीं, तो कौन ब्याज लेगा, तो दूसरे वर्ष वाला, तो दूसरे वर्ष वाला लेगा बाबू कितना से, तो 1 बटा 25 से। तो 25 का बाबू 1 बटा कितना 25, तो काटेंगे तो 1 बार में, तो 1 गुने 1 कितना 1। अब बस आसान हो गया अब क्लियर। इस वाली पूरा के बात करेंगे ना, पूरा के, तब चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट में CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सामने वाली लाइन कुछ बाबू तो साधारण ब्याज यानी ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछा ऐसे कुल तुलना कर लीजिए, किताब खुद बोला था CI मेरा कितना बाबू 153, हम कहेंगे बाबू 25 25 50 से कितना 51, तो 51 हो गया, क्या कि पूरा CI ना। अब बाबू साधारण ब्याज पूछा तो 25 और 25 कितना, तो गुना कितना से बाबू 50 से, काटेंगे तो 3 बार में, अब 15 तिया सॉरी 15 एगो 0। अब शॉर्ट हुआ कुछ, चलिए आगे बढ़ जाता। हाँ। 1 बटा समय 2 साल था, हाँ 3 रहता 3 लिखते, क्लियर, ओके आगे बढ़िए। 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, यानी दोनों के दोनों रेलगाड़ी बाबू 180 मीटर लंबी है। 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समांतर पटरियां पर
समांतर पटरियां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समांतर पटरियां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समांतर पटरियां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। अच्छा, एक दूसरे की ओर बढ़ रही मतलब विपरीत, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक इधर बढ़ा है तो एक इधर बढ़ा होगा ना, एक दूसरे की ओर, तो निकाची विपरीत, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो कितने सेकेंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेगी? तो कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगी या करेगा? करना है, चलो तो गर्मी कितना? हाँ 10.8, 10.4, 10.6, 10.2 समझिए करीबी में। आइए बाबू समझिए। 10.8 देखिए, कुछ भी बोले कुछ ना बोले। अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगा, बात समझिएगा, अगर ये भी ट्रेन है ये भी ट्रेन है, एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो सबसे पहले सुनिएगा, एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो चाल जुटेगा, चाल कुछ होगा जुटेगा। एक दूसरे के विपरीत जाएगा, ये नहीं जा रहा है ये नहीं जा रहा है तो चाल क्या होगा? जुटेगा। लेकिन अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो चाल क्या होगा? घटेगा। पहली नंबर। दूसरी बात की बात देखिए खुद से कि ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, मान के चलिए यहाँ तक है, तो अभी तो ट्रेन पार ना किया होगा कोई, तो यहाँ से ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, तो ऐसे आया होगा, तो यहाँ आया होगा, तब पार किया होगा। तो अब इसकी लंबाई की बात करेंगे तो कितना होगा? कुछ एकरा लंबाई होगा, कुछ एकरा लंबाई होगा, तो दोनों लंबाई जुटा होगा ना। अच्छा, अब एक बात याद रखिए कि अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, ब्रिज को पार करे, सिग्नल को पार करे, पत्थर को पार करे, तो खुद की लंबाई के बराबर ट्रेन चलेगी। लेकिन अगर यही ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे या अन्य ट्रेन को पार करे या प्लेटफार्म को पार करे, तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई क्या होगी? जुटेगी। अब एक बात अलग से याद रखना है आपको कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको गुना करिए 5 बटा कितना से? 18 से, और 4 मीटर पर सेकंड में तो गुना करिए 18 बटा कितना से बाबू? तो 5 से। यानी बड़का को छोटका से और छोटका को बड़का से, यानी बाबू यहाँ 2 लेटर तो ऊपर में बाबू कितना छोटा है ना, तो कितना कर दिए? 18 से। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो 5 ऊपर, लेकिन 18 कहाँ नीचे, यानी बड़का को छोटका से, छोटका को बड़का से। याद करने का तरीका अपना। अब रखिएगा, ये भी एक ट्रेन है बाबू, ये भी एक ट्रेन है। अब बोला है प्रत्येक की लंबाई कितना? 180 मीटर। प्रत्येक मतलब 180 मीटर इसका लंबाई, तो 180 मीटर इसका लंबाई। हाँ ये ना बताइए पहले, अभी खुद रुक जाइएगा यहाँ पे। मान के चलिए कि ये ट्रेन हुआ होगा, ये ट्रेन अगर यहाँ पे है तो ये ट्रेन अभी तक तो पार ना किया होगा, तो ऐसे ऐसे आया होगा तब तो पार किया होगा, तो ये मतलब खुद की लंबाई चला होगा तब तो इसकी लंबाई चला होगा। अच्छा, अब आप कितना समय में पार करेगा नहीं चलिए पता है, लेकिन इसका चाल दिले है, चाल ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। तभी बोले थे कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी? जुटेगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में जाएगी तो चाल क्या होगा? घटेगा। अब एक चीज़ याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने काची होता है? टाइम। तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी जुटेगा। हाँ ये ना बताइए। तो बाबू 180 180 300 कितना भाई? तो 60। बाबू चाल पता है का? तो पता है, रिलेटिव स्पीड जुटेगा, तो 7 5 कितना? 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा को बोले थे कितना से गुना करने के लिए? 5 बटा 18 से गुना कर दीजिए। 5 बटा कितना से बाबू? 18 से। टाइम पता है का? टाइम में पूछा है तो टी को छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब कैलकुलेशन करिए। देखिए कुछ नहीं तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अच्छा, इससे काट सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो बरतिया अब 18 तिया 54 बराबर बाबू 5t लिख सकते हैं। बोलिए 318 ना करेगा सर ये नहीं गुना होगा भाई, नीचे से नहीं इसमें काटेंगे। तो 18 तिया 54, तो टी को लीजिए, टी को लीजिएगा बराबर में बाबू, तो 54 बटा कहाँ जाएगा? 5। तो काटेंगे तो 2 5 50 और 8 5 कितना? 40। इतना सेकेंड छाप दीजिए।
हो गया। देखिए एक बात सुन लीजिए बाबू, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, यहाँ डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पढ़ा रहे, दिमाग को थोड़ा सा डाल रहे हैं। कोई संख्या 2 से कब कटेगा, तो जिसके लास्ट में इकाई अंक 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित होगा, बाकी चेक नहीं करना। आखिरी में इकाई अंक मतलब आखिरी में जैसे लिखा होगा इतना 8, 7, 5, 9 इस तरह लिखा होगा, तो मान के चलिए 7। हमको एक तो तरीका है कि पूरा के भागा देखेंगे, चेक करेंगे, लेकिन हम नहीं 2 से अगर कह रहा है कि 2 से इसको विभाजित होगा कि ना होगा, पूछना है खाली होगा या नहीं, खाली सिर्फ, तो हम आखिरी का अंक देखेंगे। अगर आखिरी का अंक में अगर 0 रहता या 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता तो ये कट जाता, लेकिन वाव नहीं है तो एक मतलब इसे नहीं कटेगा। अभी रुक जाएगा। अब बोलते हैं कि 4 से कोई संख्या कब कटेगा, तो लास्ट का कितना डिजिट बाबू, तो 2 डिजिट, यानी लास्ट का अगर 2 अंक कटेगा तो कट जाएगा। 8 का बाबू कितना, तो लास्ट का कितना डिजिट बाबू, 3 डिजिट। अब यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो आप रटिए नहीं, आप सीधे देखिए कि 4 के केकर पावर गया, 2 के पावर 2, इसका मतलब आखिरी का 2 डिजिट। 8 के 2 के पावर कितना गया, 3, एक मतलब आखिरी का 3 डिजिट, यानी 8 का डिजिबिलिटी आखिरी का कितना अंक, 3। अब देखिए उठ जाएगा, 5 से कोई संख्या कब कटेगा, तो जिसके लास्ट में 0 हो या तो कितना होगा बाबू, 5 हो, सही है, बोलिए। अब 25 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जिसके लास्ट में बाबू कुछ ही होगा, 25 होगा या 25 के मल्टीपल में होगा, 50, 75 इस तरह, तो 25 से कट जाएगी। या बाबू रुक जाइए, डबल 0 भी रहेगा तो कट जाएगा आपको, बस समझे ना। अच्छा, अब एक बात याद रखना है, बता सकते हैं 3 का अंक, 3 से कोई संख्या कब कटेगी, 3 से, तो 3 से अंकों का योग ए बी सी डी कुछ भी दिले होगा तो सबके जोड़ दीजिए और संख्या को 3 से विभाजित कर लीजिए। 3 और 9 दोनों सेम है, हमको पढ़ना कहाँ है, यहाँ पे समझना है। 11 का डिविजिबिलिटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है इससे। तो 11 का आता है काची, देखिएगा ए बी सी डी ई एफ लिखा है, मान के चलिए, तो अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग करने पर, डिफरेंस करने पर, देखिए इसका अल्टरनेट लीजिए, अल्टरनेट लीजिए, इसका अल्टरनेट लीजिए, तो ए सी और कौन ई जोड़ दिए, फिर अल्टरनेट बी प्लस कोची बाउ डी। अभी ना सोचिएगा यहाँ 3 गो यहाँ 2 गो, हमको अल्टरनेट चला जो ही मिला, तब अब इन दोनों के अंतर, अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग, दोनों का डिफरेंस करने पर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, या 11 के मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे 22, 33, 44, 55, 66 इस तरह भी आ सकता है। तेरी याद रखिए 0 या कितना, 11। बाकी क्वेश्चन पे लिखिए, के का कौन सा न्यूनतम अंक, के का कौन सा न्यूनतम अंक दृष्ट किया जाना चाहिए, के का न्यूनतम अंक दृष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 अंकीय संख्या, ताकि 7 अंकीय संख्या देखिएगा 86, 32 एक ही को में लिखिएगा, कॉमन न दीजिएगा, 86, 32, 5 ABCD में के 6, फिर से मिलेगा 86, 32, 5 लिख दिए, के ABCD का के 6, कोमा 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, चेक करिए कुछ, हाँ लास्ट में 6 है, 86, 32, 5 के 6 कितना से विभाजित है बहुत, 11 से। आंसर की तो बता नहीं, 11 से विभाजित हो या विभाजित हो वही चीज़ है। कितना आंसर बोल रहे थे, अंतर कर अल्टरनेट चलेंगे ना, ऑप्शन में है 4, लेकिन 1 है, 3 है, 2 है, 4 है,
बताइए जल्दी रे। 3। देखिए बाबू 3 बोल रहे हैं बच्चे। देखिए हम बोले थे ना कि 11 से कोई भी संख्या क्या कटेगा बाबू, तो अल्टरनेट अंकों का योग। तो अल्टरनेट चलिए 8 और 3, 11 और 5, 16 और 6, 22 ना, तो 22 एक कर दिए। अब फिर अल्टरनेट 6 2 8 और 8 बच के के ना, तो 8 प्लस बाबू के। अब इन दोनों को डिफरेंस करने पे या तो 0 आ जाए या क्या है भाई, तो 11। तो के मान क्या रखूं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 0 या तो 11। तो बाबू 1 रखेंगे तो बाबू इसमें नहीं होगा, तो 2 रखेंगे, 3 रख सकते हैं का। देखिए 2 रखते ना तो 8 और 2 10, तो 22 में से 10 जाता तो कितना बचता 12, लेकिन हमारा चाहिए 0 या तो 11। एक मतलब के का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11, अब 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा बाबू। तो इसका मतलब हमसे के ही का तो मान पूछा था, तो के का मान कितना, छाप लीजिए। देखिए एक विक्रेता ने 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेची। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेची। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेची जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। 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 उसने 1 रुपया में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। उसने 1 रुपया में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। 12 10 14 8। मारल है साहब, इधर वाला मारल, इसका मतलब 5 भी मारल है। कौन अच्छा चलिए देखिए बाबू, 2 तरीका, लाभ हो हानि हो, कुछ पे होता है क्रयमूल्य पे। तो कह रहा है कि लाभ हो गया कितना परसेंट, पता है 100%। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना बाबू, तो 100। तो मेरे पास सीपी था सर जी 100 रुपया या 100%, इसमें हमको लाभ हो गया बाबू कितना परसेंट, तो 100%। तो एसपी कहलाएगा कितना बाबू, तो हो जाएगा 200। यहाँ तक सही है तो ये खाली बता दें। ये काचे बाबू, तो प्राइस के उल्टा होता है क्वांटिटी। तो ये बेचा है तो एक खरीदा है, तो एक काचे बेचा है बाबू। तो बर्बाद करेंगे 2 0 से 2 0 2 0 से, तो एक अनुपात कितना 2। तो यानी प्राइज है तो प्राइस के उल्टा होता है क्वांटिटी। उल्टा का मतलब 2 इधर आएगा तो बाबू एक कहाँ जाएगा, नीचे। लेकिन पढ़िएगा तो क्वेश्चन बोला किताब खरीदा है, सॉरी बेचा है 1 रुपया में कितना चॉकलेट, 4 गो। तो 1 रुपया में 4 चॉकलेट बेचा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कै गो बेचा है, 1 ठो। लेकिन पूछा कि बताइए ना खरीदा कै गो होगा, तो खरीदा है कै गो भाई, तो 2 गो। तो गुना कर दीजिए 2 से, तो 4 दूनी के 8 गो चॉकलेट 1 रुपया में खरीदा था। बोले देखिए एक आदमी ने 10,000 रुपया में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। एक आदमी ने 10,000 रुपया में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। एक आदमी ने 10,000 रुपया में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। एक आदमी ने 10,000 रुपया में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। उसने बैल को 30% लाभ पर
उसने बैल को 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। उसने बैल को 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। 2% खाली 2% का लाभ हुआ। तो बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है छोटू 5400, 5600, 4400, 4600। ऑप्शन छोटू है 4400, 5400, 4600, 5600। देखिए बाबू यहाँ पे एलिगेशन पढ़ाया नहीं, लेकिन एलिगेशन लगा रहे हैं। कह रहा है कि एक काची है बाबू, एक बैल है, एक गाड़ी है। बैल और गाड़ी, बैल को लाभ पर बेचा है कितना परसेंट पता है? 30%। अब गाड़ी को हानि पर बेचा है कितना परसेंट? 20%। लेकिन दोनों को मिलाकर, तो मिलाकर मतलब इन दोनों को मिलाकर 2% प्रॉफिट पर बेचा है। तो आपको लग रहा है कि दोनों से कम है, लेकिन ध्यान दीजिए ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इससे तो ये बड़ा हो गया। आई वाली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो एक से तो कम ऐसी है। तो एलिगेशन कहाँ कहता था? एगो से कम तो एगो से ज़्यादा बड़ा। तो इधर बाबू घटा के इधर, तो 20 ही घटेगा ऐसे। देखिए 20 माइनस ऑलरेडी है बाबू, इसमें से घटाना है 20, तो काची हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? 18 होगा। दे जल्दी। 20 निगेटिव में था, माइनस करना है कितना? 2 ना घटाना है, तो कुछ होगा 22। अब इधर घटाइए 28, कटते ही हो। 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में। तो यानी बैल बाबू 11 रुपया में, तो बाबू गाड़ी कितना? 14 रुपये में। लेकिन किताब का है टोटल कितना है? 10,000। हम कहेंगे बाबू कितना? तो 25। पूछा है किसका? देख लीजिएगा बैल का, तो गुना कितना से? तो 11 से काटिए, कटेगा वो 25 चौके 100, 400, तो 11 चौके कितना बाबू? 4400। यानी 4400 रुपये में बैल खरीद। परसेंटेज से ना भाई, अथी पे जाए पड़ेगा, फिर इसको बराबर करने पड़ेगा, उतना 100 टफ हो जाएगा। उस वाली तरीका पर जाए पड़ेगा, एक लाभ, एक हानि, एक हानि, एक लाभ। बढ़े आगे लिखिए। एगो क्वेश्चन था साधारण ब्याज की, बढ़िया।